बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अगर कोई मुल्क, माशरा या कोई शख्स अपनी खुद मुख्तारी बेच दे तो बाकी उसके पीछे कुछ नहीं बचता। अब ये जो खुददारी है, ये कैसे पता चलता है कि कोई मुल्क खुद मुख्तार है या खुददार है? ये कोई ऐसा तमगा या कोई ऐसा मेडल नहीं है कि जो सजा कर रखा जाए या जिसके ऊपर बड़ा सा एक बोर्ड और लिख के दे दिया जाए कि ये खुद मुख्तार है या खुददार है, तो दुनिया ये समझेगी कि ये वाकई खुद मुख्तार है। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे फ़ैसले, कुछ ऐसे जो पॉलिसीज़ होती हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये मुल्क, ये शख्स, ये माशरा खुद मुख्तार है या खुददार है। मुल्क की जो ख़ारजा पॉलिसी होती है, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो उसके ताल्लुकात होते हैं, किस तरह से वो दुनिया के साथ डील कर रहा है, मुल्क के अंदर जो इदारे होते हैं उन इदारों के अंदर क्या रूल ऑफ लॉ है, किस तरह से वो इदारे चल रहे हैं, कितने प्रोडक्टिव हैं, कितने उनसे रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ से एक्सपोर्ट कितनी हो रही है, इंपोर्ट कितनी हो रही है, अदलिया, ब्यूरोक्रेट्स और इनके फ़ैसले किस तरह से मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं, अदलिया कितनी आज़ाद है, सेहत और तालीम के जो प्रोग्राम हैं, रोज़गार हैं, इनकी जो स्कीमें हैं, इनकी जो मनसूबा जात हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो मुल्क की खुददारी या खुद मुख्तारी का पता देती हैं और इससे मुल्क के अंदर दिन ब दिन स्टेबिलिटी आने के इम्कानात भी होते हैं। यानी ऐसी बढ़ के मारने से या सलूट ठोक देने से या झूठे बातें करने से या अपने आप को कस्में खाने से या माइकों को स्टेज से नीचे फेंकने से, उछल उछल कर बात करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई मुल्क खुद मुख्तार है या उस मुल्क के अंदर कोई खुददारी या उसकी कोई सॉवरेनिटी बाकी है। मुल्क के इदारे गिरवी रख दिए जाएं, मुल्क की जो अवाम है उनको भेड़ बकरियां समझा जाए, एक इशारे पे इस तरह से नाचा जाए जैसे लौंडी भी या गुलाम जो रकासा होती है वो भी शायद अपने उस मालिक के इशारे पे उतनी ना नाचे जितना कि हमारे इस मुल्क के जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, साहिब कुर्सी लोग हैं, ये अमेरिका के इशारे पे नाचते हैं और ये कहते हैं कि हम मुल्क चला रहे हैं और हम खुद मुख्तार हैं या हम खुददार हैं। मुल्क के अंदर यानी अगर ये कहा जाए कि 76 सालों से इस पाकिस्तान में कोई एक ऐसा लम्हा नहीं आया, कोई एक ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन पूरी ये अवाम पाकिस्तान की दावे से ये कह सके कि ये जो फ़ैसला था ये हमारी खुददारी का फ़ैसला था, ये जो एक दिन हमने गुजारा ये हमने अपनी खुद मुख्तारी का गुजारा। क्योंकि यहाँ पे बदकिस्मती से जो 76 सालों से ये मुल्क पहले भी अमेरिका की कॉलोनी था और अब भी अमेरिका की कॉलोनी बना हुआ है। आने वाले वक्त में अगर शऊर कहीं बेदार होता गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्रोग्राम अमेरिका का और जो हमारे यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादिक जो साहिब इक़्तिदार हैं, इनका प्रोग्राम यही है कि हमने इसे अमेरिका की लौंडी बनाकर ही रखना है। अब इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो अमेरिका की हमायत करेगा वो चाहे चोर हो, डाकू हो, कातिल हो, उसे नाअहल हो, नालायक हो, वो कुछ भी हो, उसे अदम एतमाद के नाम से उसे मुख्तलिफ़ बहानों से ऐसे रास्ते दे दिए जाएंगे कि वो फिर से मुसल्लत हो जाएगा। वो चाहे फार्म 45 पे जीता हुआ हो, उसे फार्म 47 के तहत इक़्तिदार दे दिया जाएगा। लेकिन जो नहीं मानेगा तो उसके लिए ये सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अगर हम दयानतदारी से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं, उनके हज़ारों की तादाद में कारकुन हैं और फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो छुपी हुई है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से स्क्रीन से दूर है। क्यों है? सिर्फ इनको ये सज़ा मिली है, ये मिल रही है कि इन्होंने खुददारी की और खुद मुख्तारी की बात की है। इमरान खान ने लोगों को खुददारी और खुद मुख्तारी और आज़ादी का शऊर दिया और उस शऊर के बदले अमेरिका ने अपने जो ग़ुलाम थे उनको हरकत में लाया
और उन गुलामों के थ्रू फिर इनके ऊपर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, फिर केस दर केस, फिर इनको तशद्दुद, दुश्मनी, नफ़रत, चाहे उसमें मीडिया हो, चाहे उसमें अदलिया हो, चाहे उसमें जजेस हों, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, सबको ख़रीद कर मीर जाफ़र और मीर सादिक की स्क्रिप्ट पे चलकर इमरान खान को बंद किया, सिर्फ़ इसलिए कि यहाँ पे खुद मुख्तारी ना आ जाए, खुददारी ना आ जाए। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो फार्म 47 के तहत मुसल्लत शुदा जो चोर और डाकुओं की हुकूमत है, उन्होंने तो पाकिस्तान के जो एक अरसे से चल रहा था कि इदारे गिरवी रखना, वो अब गिरवी रखना शुरू कर दिए, चाहे उसमें PIA हो, चाहे उसमें स्टील मिल हो, रेलवे हो, पाकिस्तान के दूसरे इदारे हों, ये जब गिरवी रखे जाएंगे तो उसके बाद क्या बचेगा। बदकिस्मती से यहाँ पे जो फार्म 47 के तहत जो करप्ट अनासर मुसल्लत किए गए हैं, इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई इनका प्रोग्राम है। इन्होंने चाहे मियाँ नवाज शरीफ के नाम से अगर कोई रिलीफ देना है तो उसमें भी अरबों की करप्शन करनी है, कोई फ़ंड देना है उसमें भी अरबों की करप्शन करेंगे, इसमें रमज़ान पैकेज के नाम से भी ये अरबों के हिसाब से करप्शन करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो शायद कि पाकिस्तान के ऊपर अज़ाब बनकर मुसल्लत कर दिए गए हैं, या पाकिस्तान के लिए ये एक अज़ाब की शक्ल हो सकते हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इनके पास किसी किस्म का कोई एजेंडा और कोई प्रोग्राम नहीं है। इसकी वाज़े तौर पे अगर आप मिसाल देखें तो पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी और ख़ुददारी पे जिस तरह से ये जो सलूट मार, ये जो फार्म 47 के नो लीग और पीपल्स पार्टी के जो गुलाम जो अमेरिका की लोंडी की जगह पे काम कर रहे हैं, जो एक इशारे पे उस रकासा की तरह नाच रहे हैं, जो शायद के पाँव में घुंघरू पहनकर अपने आप को सोचती होगी कि वो बड़ी खुद मुख्तार है या खुददार है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ एक बड़े सेठ से है, एक बड़े सरमायादार से है, और उसके इशारे पे वो नाचती है। और वो शाम को जब घर जाती है तो वो शायद अपने बाकी रकासाओं को या बाकी जानने वालों को ये कहती होगी कि वो बड़ी ताकतवर है। वो रकासा खुद ताकतवर हो सकती है क्योंकि उसके पीछे किसी सेठ का या किसी सरमायादार का हाथ होगा, लेकिन उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है, उसकी जो खुददारी है, उसकी जो खुद मुख्तारी है, वो उन सेठों के, उन सरमायादारों के हाथ में है जो इसे नचवाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी किसी भी तरफ से हम देख लें, चाहे वो हमारी सेहत का प्रोग्राम हो, चाहे वो हमारी तालीम का प्रोग्राम हो, चाहे हमारी तरक्की की कोई बात हो, चाहे यहाँ पे रोज़गार के हवाले से बात की जाए, जो जहाँ जिस तरफ से भी आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ सिर्फ गुलामी गुलामी और गुलामी के अलावा कुछ नहीं मिलता। यही वो गुलाम हैं जो अमेरिका को सूट करते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं, और जो इस अवाम और इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकते हैं, जो आने वाले वक्त में इस मुल्क को शायद किसी तबाही के दहाने पे ले जाएं। इसलिए इनको मुसल्लत किया गया है, और फिर ये कहा जाता है कि इस मुल्क के अंदर शायद कोई बेहतरी आएगी। अब बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिनसे उम्मीद थी बेहतरी की, उनको इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, और किसी किस्म की उन्हें रिलीफ का अभी तक कोई चांस नहीं मिलता। इकबाल जंजुआ को अगली किसी डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।